Hello dear student, last class we discussed about vector and its application and relative motion. Today we solve previous year JEE Main and NEET question. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो 1982। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का जो रूल होता है तो पहले तो उसका गिवन डाटा एंड फिगर। तो क्वेश्चन पढ़ो, ए पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड। कभी भी क्वेश्चन पूरा मत पढ़ो, एक साथ पूरा क्वेश्चन मत पढ़ो, एक एक सेंटेंस पढ़ो और उसका डायग्राम लिखो और गिवन डाटा देखो। ए पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड, तो पार्टिकल है, अभी डायरेक्शन लिख दो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अभी पार्टिकल क्या हुआ, मूविंग ईस्टवर्ड, पार्टिकल को भगाओ विथ ए वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। तो पार्टिकल का वेलोसिटी दे दिया 5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अभी क्या था, इन 10 सेकेंड, टाइम कितना लिया 10 सेकेंड। द वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड। वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड सेम है मगर डायरेक्शन चेंज हुआ। कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थवर्ड। ओके, तो ये फाइनल वेलोसिटी है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा, क्या फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा पूछा, तो एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये वेक्टर क्वांटिटी है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अभी तो ये भी फाइनल था, ये भी इनिशियल था, सब पॉजिटिव था, भी इनिशियल भी पॉजिटिव था, भी फाइनल भी पॉजिटिव था। तो अगर मुझे भी फाइनल वेक्टर माइनस भी इनिशियल वेक्टर लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, भी फाइनल प्लस ऑफ माइनस भी इनिशियल। तो इनिशियल भी इनिशियल जो वेक्टर है तो उसको ऑपोजिट करना है। तो लास्ट क्लास में हम लोग ये सब डिटेल्स में डिस्कस किया था, तो वो वीडियो अगर देख कर आओ तो अच्छा होगा समझने में। बाय द वे कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट रिलेटिव मोशन जो है वेलोसिटी वही लगेगा और सब्सट्रैक्शन वेक्टर। तभी भी इनिशियल को क्या किया, जस्ट माइनस कर दिया, ये अनलाइक वेक्टर कर दिया, तो इसका डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया। और भी फाइनल था इस डायरेक्शन में, तो इसका जो एडिशन वेक्टर होगा तो रिजल्टेंट वेक्टर वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, दिस वाज। और ये जो भी इनिशियल एंड भी फाइनल है दोनों के बीच में एंगल कितना था, 90 डिग्री। दो वेक्टर के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल है तो हम लोग लिख सकते हैं भी फाइनल माइनस भी इनिशियल, उसका मैग्नीट्यूड रूट ओवर ऑफ भी फाइनल स्क्वायर प्लस भी इनिशियल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम। अभी भी फाइनल स्क्वायर और भी इनिशियल वैल्यू कितना है, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम तो अभी नहीं आएगा क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन पूछा नहीं, तो टाइम को रिलीज कर दो। ये भी फाइनल माइनस भी इनिशियल, तो भी फाइनल माइनस भी इनिशियल कितना, रूट ओवर 50 मतलब ऐसे लिख सकते हो 50 को 25 इंटू 2, तो 5 बाहर आ गया, इधर 2। तो एवरेज एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या, मॉडुलस वैल्यू ऑफ भी फाइनल माइनस भी इनिशियल मतलब 5√2 डिवाइडेड बाय टाइम। क्वेश्चन में टाइम दिया है 10 सेकेंड। ओके, तो इधर से क्या आया 5/10 मतलब √2/2, इधर से 1/√2 मीटर पर सेकेंड। अभी अगर इसका डायरेक्शन देखना है तो देख सकते हो, इसका डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1/√2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बोट व्हिच हैज ए स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर्स इन स्टिल वाटर। सेम प्रोसेस, पहले गिवन डाटा देखो और उसका डायग्राम लिखो, एक एक सेंटेंस पढ़ो और उसका डायग्राम लिखो। ए बोट व्हिच हैज ए स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर्स। अभी बोट का वेलोसिटी है 5 किलोमीटर पर आवर्स, तो भी बोट, अभी आर क्यों लिखा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, क्योंकि बोल दिया स्टिल वाटर में कितना है। ए बोट व्हिच हैज ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर आवर्स इन स्टिल वाटर, तो इसलिए वेलोसिटी, बोट का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर 5 किलोमीटर पर आवर्स। क्रॉस ए रिवर, उसी साथ तुम डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। एक रिवर है
तो रिवर का जो विड्थ है कितना है 1 किलोमीटर। अभी कोई फॉर्मूला याद मत रखो, ओके, सिंपल क्वेश्चन पढ़ो ऐसे आंसर आ जाएगा। अभी डाटा, ये डाटा क्या है 1 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस को बुक में दिया है डी लिखना, तो तुम डी मत लिखो, इसको वाई लिखो, वाई इक्वल टू 1 किलोमीटर। नेक्स्ट बोला क्या, एलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, मतलब इसी डायरेक्शन में फाइनली वो बोट जाना चाहिए था इन 15 मिनट। टाइम कितना लगा 15 मिनट। 15 मिनट को डायरेक्ट ऐसे लिख दो 1/4 आवर्स। और उसके बाद वेलोसिटी ऑफ द रिवर पूछा VR कितना होगा, तो इसका डायग्राम को लाइक इसी डायरेक्शन में जाएगा तो बोट्समैन ट्राइज टू मूव इन दिस डायरेक्शन, तो ये एंगल थीटा होगा, और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर, और ये वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है Vy इक्वल टू कितना होगा, Vy इक्वल टू होगा VBR cos थीटा। अभी Vx कितना है x एक्सिस में वेलोसिटी, VR माइनस VBR साइन थीटा, दोनों कंपोनेंट डिवाइड कर देना VBR को। अभी क्वेश्चन में बोला है ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ फॉलो करेगा, मतलब x इक्वल टू 0 होगा। x कब 0 होता है, वी नो दैट x इक्वल टू VX इंटू टी। x अगर 0 है तो ऑटोमेटिकली Vx तो 0 होगा क्योंकि टाइम नॉट इक्वल टू 0, तो Vx का 0 पुट करो, तो VR वेक्टर माइनस VBR वेक्टर साइन थीटा इक्वल टू 0। इधर से साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा आएगा VR बाई VBR। ऑटोमेटिकली ऊपर छोटा वेलोसिटी होगा, नीचे बड़ा वेलोसिटी। अभी रिवर का वेलोसिटी तो ऐसे लिखो VR, जो पता नहीं है, और VBR को क्या लिख सकते हो, सिंपल वेलोसिटी दिया है 5 किलोमीटर। तो और एक इक्वेशन आया इधर से, वो था VY का वेलोसिटी, VY मतलब डिस्टेंस y बाई टाइम, y कितना है 1, टाइम कितना है 1/4, इधर से Vy आ जाएगा, Vy इक्वल टू होगा 4 किलोमीटर पर आवर्स। Vy कितना है VBR cos थीटा इक्वल टू 4, तो cos थीटा इक्वल टू 4/5, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ VBR इक्वल टू 5। तो अगर 4/5 है तो थीटा इक्वल टू 37 डिग्री। तो इसको रफ कर दो, सिंपल VR इधर से ही मिल जाएगा, तो VR इक्वल टू VBR साइन थीटा। अभी थीटा अगर 37 डिग्री है, साइन 37 का वैल्यू कितना होता है 3/5। VBR का वैल्यू ऑलरेडी बोला है 5 किलोमीटर, तो 5 कट जाएगा, तो आंसर कितना है 3। ओके, ये है किलोमीटर पर आवर्स, वेलोसिटी ऑफ रिवर किलोमीटर पर आवर्स। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, IIT JEE 1988। ए रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, डायग्राम करो, हर एक क्वेश्चन होगा। तो इफ रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ओके, स्पीड ऑफ 5 मीटर पर मिनट, तो रिवर का वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर मिनट। ए मैन ऑन द साउथ बैंक, ये साउथ बैंक है, ऊपर नॉर्थ बैंक, तो कैपेबल ऑफ द स्विमिंग 10 मीटर पर मिनट। ओके, इन स्टिल वाटर, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इक्वल टू 10, वेलोसिटी ऑफ रिवर इक्वल टू 5। उसके बाद बोला वांट्स टू स्विम अक्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट टाइम, तो हम लोगों को पता है शॉर्टेस्ट टाइम मतलब टाइम कैसे आएगा, टाइम आता है Vy बाई T इक्वल टू Y बाई Vy। ओके, तो सिंपल y इक्वल टू, मतलब मुझे तो पता है S इक्वल टू V2, ये सबको पता है, तो इसको y फॉर्मेट ले लिया, V को Vy और टाइम लिख दिया, तो टाइम इक्वल टू क्या हुआ y बाई Vy। तो अभी ये जो Vy है ये कौन है, VBR साइन थीटा है, तो इसी डायरेक्शन में अगर भागेगा तो VBR, जस्ट एज्यूम किया, तो ये अगर थीटा है तो कंपोनेंट क्या होगा VBR साइन थीटा। तो ये टाइम मिनिमम कब हो सकता है, जब ये साइन थीटा मैक्सिमम हो, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो आंसर कितना आएगा, ही शुड स्विम इन द डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में स्विम करना चाहिए था, तो आंसर इज नॉर्थ। ओके,
नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। थीटा 90 डिग्री मतलब एकदम सीधा। ए पार्टिकल इज मूविंग ईस्ट टुवर्ड्स विथ ए वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड डायग्राम करो इन 10 सेकेंड। तो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन था, ऑलरेडी ये हो गया। ओके, ए पार्टिकल इज मूविंग, सेम क्वेश्चन। ए स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। तो VSR बोल दिया कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ ए रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड। रिवर का वेलोसिटी बोल दिया 10 मीटर पर सेकेंड। एंड इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट इफ ही स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक एंड विशेस टू क्रॉस द रिवर अलोंग ए शॉर्टेस्ट पाथ। ये है इधर साउथ है, नीचे साउथ, ऊपर नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो पूरा एकदम सीधा जाना चाहता है। अगर सीधा जाना चाहेगा तो सिंपल कॉन्सेप्ट पहले भी डिस्कस किया, वो क्या होता है, अगर तुम अभी पूछा इस डायरेक्शन से मतलब नॉर्थ से कितना एंगल विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, तो ये थीटा है। तो VSR साइन थीटा और VR ये क्या है, एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी। अभी अगर सीधा जाना चाहता है तो क्या होना चाहिए, Vx इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो साइन थीटा इक्वल टू VR बाई VSR। तो VR कितना है 10/20, 1/2। तो थीटा कितना आया, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो 30 डिग्री अभी पूछा विथ रिस्पेक्ट टू वेस्ट, मतलब ये तो नॉर्थ के साइड एंगल, तो विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ बोल दिया था। अभी ये कौन सी डायरेक्शन में है, इधर वेस्ट है, तो आंसर होगा 30 डिग्री वेस्ट, बी ऑप्शन। ए बॉडी इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। डायग्राम ड्रॉ करो 30 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 10 सेकेंड इट वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। तो 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एवरेज पूछा, एवरेज कितना है, V फाइनल वेक्टर माइनस V इनिशियल वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम। अभी V फाइनल इतना है 40, अभी इनिशियल था ये प्लस V इनिशियल, ये प्लस V फाइनल। तो अगर मुझे ऐसा फाइंड करना है तो V इनिशियल को अपोजिट कर देना है। अब क्या हो गया, माइनस V इनिशियल, तो बाकी तो ऐसे आ जाएगा। इससे क्या फील आता है, इससे फील आता है डायरेक्शन। तो इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन कौन सी होगा, ये होगा। तो और मैग्नीट्यूड कितना है, V फाइनल माइनस V इनिशियल मतलब रूट ओवर ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। ये देखो 30 है, ये 40 है मैग्नीट्यूड वाइज, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 10। तो ऊपर आएगा 50 डिवाइडेड बाय 10, आंसर कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन आया था नीट 2011। तो पहले जो क्वेश्चन था सब JEE मेन में, अभी नीट का क्वेश्चन। द विड्थ ऑफ ए रिवर इज 1 किलोमीटर। अभी विड्थ कितना है, y का वैल्यू 1 किलोमीटर। द वेलोसिटी ऑफ द बोट 5 किलोमीटर पर आवर्स। द बोट कवर्ड द विड्थ ऑफ ए रिवर इज शॉर्टेड टाइम। तो टाइम कितना है 15 मिनट। देन द वेलोसिटी ऑफ द रिवर स्ट्रीम इज, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम पूछा कितना होगा। तो इधर देखो अभी टाइम 1 किलोमीटर, टाइम 15 मिनट, y किलोमीटर। तो Vy कितना है, Vy इक्वल टू y/t। तो 1/4, तो ये 4 किलोमीटर पर आवर्स। तो मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ रिवर्स। ये Vy एक्चुअल में है क्या, Vy एक्चुअल में क्या है, अगर ये 4 है और ये 5 क्या बोला था, ये जो 5 था ये एक्चुअली Vv है, बोट का वेलोसिटी। जब भी क्वेश्चन में देखो इधर द वेलोसिटी ऑफ बोट, मैंने पहले ही बोला था लास्ट लेक्चर में, वेलोसिटी ऑफ बोट ये वाला होता है जो रिजल्टेंट कहते हैं। तो Vr पूछा, Vr क्या होगा, Vbr माइनस Vr स्क्वायर। अभी Vbr क्या है, Vbr तो ये By है। ओके, क्योंकि अगर तुम्हें मिनिमम टाइम जाना है तो इसी डायरेक्शन में बोटमैन को ट्राई करना है, भाई तू इधर फ्लो हो। तो Vbr का डायरेक्शन 90 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो, ये Vr है। तो इधर से कैलकुलेशन करो, Vbr कितना है, Vbr
5 VBR, तो ये प्लस होगा ये माइनस होगा, ये B है। वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस VBR स्क्वायर, अभी बोट का वेलोसिटी कितना था 5 स्क्वायर माइनस VBR का मतलब 4 स्क्वायर, तो आंसर इज 3, ऑप्शन ए इज करेक्ट। A person aiming to reach exactly opposite point on the bank of the stream is swimming with the speed of 0.5 square ला। अभी a person aiming to reach exactly opposite point on the bank of stream is swimming with a speed of 0.5 meter per second, तो velocity VBR equal to 0.5 meter per second at an angle theta equal to 120 degree with the direction of a flow of a water, the speed of a water in the stream is, तो ऐसा कुछ था। अभी टोटल एंगल बोल दिया 120 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री, तो हम लोगों को पता है साइन थीटा इक्वल टू छोटा वेलोसिटी बाई बड़ा वेलोसिटी। छोटा वेलोसिटी कौन होता है, छोटा वेलोसिटी वही होता है जो भाई VR का वेलोसिटी है, बड़ा वेलोसिटी कौन होगा VBR, तो छोटा वेलोसिटी VR। अभी एंगल कितना है 1/2, साइन थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, तो अभी VBR क्या है 0.5, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या होगा 0.5/2, 0.25, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू वेक्टर, तो ए वेक्टर बी वेक्टर सिंपल समझ आता है, तो हम लोग लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अभी राइट हैंड साइड में क्या है A प्लस बी, मैग्नीट्यूड दिया है, स्केलर क्वांटिटी। अभी बोथ साइड स्क्वायर कर दो, अगर बोथ साइड स्क्वायर कर दो तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, तो ये कट जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 आएगा, तो कॉस थीटा 1 कब आता है जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 2001 नीट, ए बस इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड टुवर्ड्स नॉर्थ, एक बस मूव कर रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ विथ यूनिफॉर्म स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर्स एंड टर्न्स 90 डिग्री टुवर्ड्स द लेफ्ट थ्रू 90 डिग्री, ओके। इफ द स्पीड रिमेन अनचेंज आफ्टर टर्निंग, तो इधर भी 50 होगा, स्पीड चेंज नहीं हुआ। द इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ ए बस इन द टर्निंग प्रोसेस, अभी इस प्रोसेस में जो वेलोसिटी इंक्रीज हुआ उसका वेलोसिटी क्या है, तो V चेंज डेल्टा V इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो अभी इस वेक्टर क्वांटिटी इसलिए वेक्टर डायरेक्शन मैटर करेगा, तो V फाइनल प्लस ऑफ माइनस V इनिशियल, अभी इनिशियल वेलोसिटी को अपोजिट कर देना है, तो ये तो फाइनल था V फाइनल पॉजिटिव, V इनिशियल पॉजिटिव, तो इसको ऐसे लिख दो और इसको ऐसे लिख दो, तो अभी ये V फाइनल हो गया, अभी ये माइनस ऑफ V इनिशियल, अभी दोनों का बीच में प्लस है तो रिजल्टेंट आएगा, तो इसका डायरेक्शन इधर होगा। अभी बीच में देखो एंगल कितना है V इनिशियल V फाइनल 90 डिग्री, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा V क्या होगा रूट ओवर ऑफ VF स्क्वायर प्लस V इनिशियल स्क्वायर। अभी VF कितना है, VF है रूट ओवर 50 स्क्वायर प्लस V इनिशियल 50 स्क्वायर, ओके, तो रूट ओवर ऑफ 2 इंटू 50, तो आंसर आएगा 70 ओवर 50 रूट 2, तो रूट 2 इंटू 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर कॉमन लो, तो क्या आएगा 1 + 1 रूट 2 इंटू 50, रूट 2 का वैल्यू कितना है 1.4, 1 इंटू 50, तो कैलकुलेशन से आएगा 17.7 किलोमीटर पर आवर्स। अभी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इधर से मिल जाएगा, डायरेक्शन देखो ये होगा साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट ऑप्शन इधर है। अगर तुम नॉर्थ वेस्ट बोलोगे तो गलत होगा, नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन इधर होता है नॉर्थ वेस्ट ऐसे, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए ट्रेन ऑफ ए 150 मीटर लेंथ इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, अभी एक ट्रेन है
नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। अभी क्या हुआ ना, उसका वेलोसिटी कितना था, ट्रेन का वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ए पैरोट, वेलोसिटी ऑफ पैरोट इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। और लेंथ कितना है ट्रेन का, 150 मीटर। पूछा क्या ना, टूवर्ड साउथ डायरेक्शन पैरेलल टू द रेलवे ट्रैक्स, द टाइम टेकन बाय द पैरोट टू क्रॉस, कितना टाइम लगा। अभी देखो पैरोट का वेलोसिटी इधर था वीपी, और इसका था ऐसे ट्रेन का, टूवर्ड्स बोला था। ओके, टूवर्ड्स साउथ, इधर साउथ है, ऊपर नॉर्थ है। तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ पैरोट विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू पैरोट टीपी। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू पैरोट या वीपीटी। अगर वीपीटी लिखो तो क्या होगा, पैरोट आएगा, पैरोट का वेलोसिटी आएगा, तो वीपी माइनस ऑफ वीटी। ओके, अभी वीपी का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव लो तो +5, और वीटी का डायरेक्शन तब नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस, इधर माइनस है, माइनस ऑफ -10। तो फाइनली मैग्नीट्यूड कितना है, 15। तो टाइम लगा कितना पैरोट का, वीपीटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस या एल, 15/L, 15/L कितना है, 150। सॉरी, इधर क्या हुआ था, L बाई VPT। L कितना था, 150, VPT कितना है, 15। तो 15 10 सेकेंड लगा। इसका और एक मेथड है, जब भी रिलेटिव आएगा तब इससे अच्छा एक क्वेश्चन देखकर सॉल्व हो जाएगा। अभी देखो ये ट्रेन का वेलोसिटी था इधर भी ट्रेन, अभी पैरोट का वेलोसिटी था इधर VP। ओके, तो अगर जिसका वेलोसिटी फाइंड करना है ऑपोजिट को रेस्ट कर दो। अगर ट्रेन को रेस्ट करोगे तो ट्रेन की ऑपोजिट में एक वेलोसिटी यूज़ करना है VT। जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी यूज़ किया वही अभी पैरोट के साथ ऐड कर दो। तो क्या हुआ, VP प्लस VT, VP का वेलोसिटी 5 था, VT का वेलोसिटी 10 है, तो ये ऐड हो गया। क्यों ऐसा ऐड हुआ, क्योंकि मुझे रिलेटिव फाइंड करना था। तो ये एडिशन के लिए टोटल वेलोसिटी कितना है, 15। तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी 150/15, 10 सेकेंड। फिर से सुनो, ऐसे बहुत क्वेश्चन सॉल्व होगा। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इधर था, वेलोसिटी ऑफ पैरोट इधर था, तो मुझे जब भी रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना है तो हमें एक को स्टॉप कर देना है। लाइक ट्रेन को स्टॉप कर दो। ओके, तो ट्रेन को स्टॉप कर दो तो क्या होगा, ट्रेन के ऑपोजिट की वेलोसिटी दो, और ये एक्स्ट्रा वेलोसिटी कितना है VT, तो इतना वेलोसिटी होगा तो ट्रेन स्टॉप होगा। तो जो एक्स्ट्रा ऐड किया, जो कलर मैंने दिया VT, वही कलर इधर भी ऐड होगा VT। तो VT और VP का डायरेक्शन देखो सेम आ गया, तो ये प्लस होगा तो 15 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन, ए बोट इज सेंट अक्रॉस ए रिवर विथ ए वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर आवर्स। एक बोट है, रिवर विथ 8 किलोमीटर पर आवर्स, इफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट, अभी V बोल दिया, मतलब एक्चुअल में ग्राउंड की रिस्पेक्टिवली कितना है, 10 है, और बोट्समैन ट्राई टू moves the boat is 8, the velocity of river VR कितना होता है, √of VB स्क्वायर माइनस VBR स्क्वायर। लास्ट क्लास में डिस्कस किया, अगर भूल जाओ तो लिख सकते हो। VBR इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। इधर से वेलोसिटी ऑफ बोट कितना आया, VBR प्लस VR। ओके, तो इधर से ऐसे भी लिख सकते हो, VR इक्वल टू VB वेक्टर माइनस VBR वेक्टर। ओके, तो मैग्नीट्यूड आएगा तो बीच में माइनस आएगा। तो ये सिंपल होगा कब, अगर डायग्राम से समझो। डायग्राम मतलब ये है क्या, वेलोसिटी ऑफ बोट, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो इससे पता चल जाएगा कि VB स्क्वायर इक्वल टू VBR स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। तो इधर से VR फाइंड कर लेना।
ओके, टोटल क्वेश्चन जो था सब सॉल्व हो गया है नीट का प्लस जेईई मेन का। नेक्स्ट लेक्चर क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस होगा, मगर नेक्स्ट लेक्चर में ऐड होगा रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन। मैंने इधर जो बोला वो रिपीट होगा, ठीक है। तो तुम हर टाइम ऐसे मत लिख सकते हो कि वी ए बी, मतलब हर टाइम तुम ये मत लिखो वी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो उसका तुम्हें दिखना होगा इधर जो था ट्रेन एंड पैरोट का। तो इससे अच्छा होता है ऐसा कि एक को स्टॉप कर दो। मैंने ट्रेन को स्टॉप किया तो इसलिए ट्रेन का वेलोसिटी जो वीट है ऑपोजिट वीटी एक्स्ट्रा ऐड किया, जो एक्स्ट्रा कलर ऐड किया उधर वो ऐड हो गया पैरोट में। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में बहुत काम आएगा जब तुम रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव 2D मोशन यूज़ होगा, मेनली रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन। और जेईई एडवांस जेईई मेन का फेवरेट टॉपिक रिलेटिव प्रोजेक्टाइल, स्पेशली फॉर जेईई एडवांस।